आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट किया जाए रिवीजन के साथ। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है यानी कि ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है, इन्होंने कितने साल काम किए थे? 7 साल काम किए थे। छोटा सा रिवीजन लिया जाए। इन्होंने 7 साल तक काम किया था और इनका जो टाइम पीरियड था ये था ये था 7 ईयर्स तक, 1856 से 1863 तक, ठीक है, 63 तक। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहान मेंडल, ये सब हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स, ठीक है, पी प्लांट का सिलेक्शन किया था। क्यों किया था? क्योंकि पी प्लांट इजिली अवेलेबल था, उसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट थी, उसके पास बहुत सारे ढेर सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, ठीक है, और वो एक बाइसेक्सुअल प्लांट था। एक इन कारणों की वजह से पी प्लांट को सेलेक्ट किया गया था, ठीक है। इसके अंदर 7 कैरेक्टर्स थे। 7 कैरेक्टर्स के अंदर हर कैरेक्टर के अंदर 2 ट्रेट थे, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। तो डोमिनेंट और रेसेसिव मिलाकर, कुल मिलाकर इनके पास 14 ट्रेट्स थे, ठीक है। ये जो ट्रेट्स थे 14 थे, ठीक है। यहां से आप कह सकते हैं 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स थे, ठीक है। 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स मौजूद थे। 7 कैरेक्टर्स एंड 14 ट्रेट्स, ठीक है, जिसमें से डोमिनेंट और रिसेसिव की बात हमने पिछली क्लास की थी। फिर हमने पढ़ा था कि जो मेंडल थे उन्होंने 2 प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए। एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक था डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसमें उन्होंने सिंगल कैरेक्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, और जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था उस पे उन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है। तो ये सब पिछले क्लास की कहानी थी। एक बार हम लोग पिछले क्लास का असाइनमेंट भी सॉल्व कर लेते हैं और फिर आज का नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट से। देखिए असाइनमेंट नंबर 2 स्टार्ट किया जाए। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, कौन थे फादर ऑफ जेनेटिक्स? मेंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? तो आंसर देखिए गार्डन पी दिख रहा है। अब जोश जोश में खुशी खुशी में इसको टिक करके नहीं आना है, पहले पूरा पढ़ लो। तो गार्डन पी के साथ स्वीट पी दिया है, पाइजम सेटाइवम भी दिया है। देखो पाइजम सेटाइवम और कुछ नहीं बल्कि गार्डन पी का ही साइंटिफिक नेम है। तो ऑप्शन डी पढ़ो, बोथ ए एंड सी। ए भी सही है, सी भी सही, मतलब 1 और 3 दोनों करेक्ट है। बोथ 1 and 3, ठीक है, बोथ 1 and 3। ओके, चलिए अगला सवाल। मेंडल वर्कड फॉर कितने साल? 7 साल। कब से कब तक? 1856 से 1863 तक इन्होंने काम किया। और ये कहां पर ऑप्शन सेट हो रहा है ये चेक करो, 1856 से 1863, 7 ईयर्स। चलो अगला, नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक बार पढ़ते हैं सारे स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, पी प्लांट्स आर इजिली अवेलेबल। इजिली अवेलेबल है, सही बात है ना? सही बात है, करेक्ट है। P has a short lifespan, सही बात है। Large number of contrasting traits are present in P, सही बात है। P plant is a unisexual plant, गलत बात। P plant एक bisexual plant है। तो बताओ कितने स्टेटमेंट करेक्ट हुए? 1 2 3, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला, मेंडल्स वर्क वर रीडिस्कवर्ड बाय, देखो मेंडल का जो वर्क है वो तो करके फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो उस वक्त उनके वर्क को किसी ने सराहना नहीं दी, उनके वर्क को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो उनके वर्क को रीडिस्कवर किया गया एक्सपेरिमेंट करके। रीडिस्कवरी मतलब क्या होती है कि कुछ साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया होगा, जो काम मेंडल ने किया था, जो पेपर्स उनके थे, जो काम के पेपर्स उन्होंने करके रखे थे, वही सारे काम दोहराए गए होंगे और पाया गया होगा कि वो काम बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको बोलते हैं रीडिस्कवर करना। तो ये जो रीडिस्कवरी की काम थी ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर की थी, कॉरेंस, डिवीज एंड जर्मैक, ठीक है। ठीक है, तो इनको पूरा मिलाकर हम बोलेंगे ऑल ऑफ दिस। चलिए अगला सवाल, मेंडल्स वर्क वर पब्लिश्ड इन द ईयर, तो 1865 में इनके वर्क्स पब्लिश हुए, ठीक है। अगला सवाल, रीडिस्कवर्ड इन द ईयर 1900, ठीक है। नेक्स्ट है मेंडल ऑब्टेन्ड 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सब कुछ लास्ट क्लास हमने कवर किया था। आइए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ो, सीड शेप इज ए कैरेक्टर। सीड शेप एक कैरेक्टर है कि नहीं है? सही बात है, सीड शेप एक कैरेक्टर होता है। सोचो, सीड शेप एक कैरेक्टर है। अच्छा, सीड शेप के अंदर
दो ट्रेट्स हैं, या तो सीड का शेप राउंड होगा या तो वो रिंकल्ड होगा, है ना, या तो वो राउंड होगा सीड, ऐसा होगा, या तो सीड जो है वो रिंकल्ड होगा, रिंकल्ड होगा। ठीक है, एक तो ये सही बात है कि सीड शेप एक कैरेक्टर है, सीड शेप क्या है, इट इज अ कैरेक्टर, इट इज अ कैरेक्टर। एंड ये क्या हो गए, ये हो गए ट्रेट्स, मतलब राउंड और रिंकल क्या हुए, ट्रेट हुए। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट नंबर 2 सीड कलर की, तो सीड कलर की बात यहां पर कर लेते हैं। देखो सीड कलर भी क्या है, सीड कलर इज ऑल्सो अ क्या, और सीड कलर के भी दो फॉर्म्स हैं। कौन कौन से फॉर्म है, सीड का कलर येलो हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है, तो इट कुड बी येलो और इट कुड बी ग्रीन। ठीक है, तो येलो या ग्रीन हो सकता है, मतलब कि सीड कलर और सीड शेप दोनों ही कैरेक्टर्स। ठीक है, और ये हो गया आपका ट्रेड। ठीक है, तो सीड कलर भी कैरेक्टर है, सीड शेप भी कैरेक्टर, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि सीड कलर एक ट्रेट है। तो बताओ स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है ना, तो स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग है, स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। बताओ कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 सही है। सही है, चलिए नेक्स्ट, नंबर 10 द टू ट्रेड्स ऑफ फ्लावर कलर आर, फ्लावर का कलर दो प्रकार का है, एक वॉयलेट और एक व्हाइट। तो बताओ वॉयलेट और व्हाइट, द टू ट्रेड्स फॉर फ्लावर कलर आर, तो वॉयलेट और व्हाइट। यहाँ पर ऑप्शंस में अगर आप लिखना चाहो, जैसे कि ऑप्शंस यहाँ पर मिस हो गया है, यू मे राइट द ऑप्शंस लाइक, लेट्स से ऑप्शन नंबर ए 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी 1 and 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी 3 and 4, ऑप्शन नंबर डी 2 and 4। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब बताओ कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 3 and 4, 3 और 4 करेक्ट है, 3 और 4 डू ट्रेड्स और फ्लावर कलर आर। सही है, चलिए इसको ऐड कर लीजिए पॉज करके। अगला द टू ट्रेड्स ऑफ पॉड कलर, सेम टाइप का फिर से, तो इसमें कौन कौन सा है, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, अपने हिसाब से लिख लेना। तो टू ट्रेड्स फॉर पॉड कलर कौन कौन से हो जाएंगे, पॉड का कलर याद करो, मैं एक बार याद दिला दूं, ये देखो इस तरह से, पॉड, ये पॉड होता है, ठीक है, इसको पॉड बोलते हैं, मटर का जो छिलका होता है पॉड। ठीक है, ये जो पॉड है, ये देखो इस तरह से हो सकता है ग्रीन, या फिर ये पॉड कैसा हो सकता है, इस तरह से येलो हो सकता है। ठीक है, तो पॉड ये डोमिनेंट कलर ग्रीन है और रेसेसिव कौन सा है, येलो है, तो ग्रीन एंड येलो मतलब 1 and 2। जैसे मैं ऑप्शन लिखूं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1 and 3, ऑप्शन नंबर सी 3 and 4, ऑप्शन नंबर डी 2 and 4, तो कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए। सही है, ओके, चलिए द टू ट्रेड्स फॉर सीड कलर, कौन कौन से हैं टू ट्रेड्स सीड कलर के लिए, तो सीड क्या क्या हो सकता है, देखो सीड, सीड का जो डोमिनेंट कलर था वो था येलो। ठीक है, ये डोमिनेंट है, और एक था ग्रीन। ठीक है, तो दो कलर है, ये येलो वाला और ये ग्रीन वाला। ठीक है, दिस इज येलो एंड दिस इज ग्रीन। तो जो येलो वाला है ये है डोमिनेंट और ये क्या है, रेसेसिव। ठीक है, तो टू ट्रेड्स फॉर सीड कलर आर येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन 1 and 2, बस यही करना है और क्या। चलिए अगला सवाल, अच्छा सवाल खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का फ्रेश टॉपिक, इसका नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, चलो देखो यार। सो हाँ, तो स्टार्ट किया जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहली बात, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्या, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, मिक्सचर है दो अलग अलग चीजों का। ठीक है, यहां पर कैरेक्टर की बात होगी एक्चुअली, आओ देखा जाए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हेन अ क्रॉस इज कंडक्टेड, व्हेन अ क्रॉस इज कंडक्टेड, एक क्रॉस कंडक्ट कराए, एक क्रॉस क्रॉस करवाए, ठीक है, बिटवीन
व्हेन अ क्रॉस इज कंडक्टेड बिटवीन टू टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दो ऑर्गेनिजम्स ले लिए। एग्जाम्पल कौन सा ऑर्गेनिज्म लिए हो? पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट, ठीक है। एंड ओनली वन कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर इज कंसिडर्ड, हम एक कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, ओनली वन कैरेक्टर इज कंसिडर्ड फॉर द क्रॉस, इज कंसिडर्ड फॉर द क्रॉस। क्रॉस के लिए सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसिडर किया गया, यूज में लाया गया। अगर सिर्फ एक कैरेक्टर को यूज में लाया गया तो इस प्रकार के क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें करते क्या है, तो यार इसमें सबसे पहली बात है कैपिटल टी ले लिया। बताओ ये कैपिटल टी क्या है? तो कैपिटल टी और कैपिटल टी इंडिकेट कर रहा है हाइट को, ठीक है, टॉल हाइट को, ओके। और ऐसे ही हम यहां पर अगर लिखें स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी भी इंडिकेट कर रहा है हाइट को, लेकिन कैसी हाइट को? डॉर्फ हाइट, ठीक है। तो हाइट दो प्रकार की हो सकती है, एक टॉल हाइट और एक डॉर्फ हाइट, ठीक है। तो हाइट क्या हुई? हाइट एक कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो हाइट, मैं यहां पर एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, तो व्हेन आई कंसिडर अ सिंगल कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हाइट, हाइट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एग्जाम्पल हाइट, हाइट इज अ कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर लिया मैंने, कौन सा कैरेक्टर लिया? हाइट लिया। और उस हाइट के दो पार्ट्स हो सकते हैं, दो टाइप्स हो सकते हैं, दो वेरिएशन हो सकते हैं, ठीक है। तो उस हाइट के दो वेरिएशंस क्या क्या हैं? एक है टॉल हाइट, ठीक है, टॉल हाइट, ठीक है। अच्छा, और एक क्या है? एक है ड्वार्फ हाइट। डॉर्फ क्या होता है? तो डॉर्फ हो जाता है आपका जिसका हाइट कम हो, ठीक है, बौना, बौना या फिर डॉर्फ, इसका हाइट कम हो डॉर्फ, जिसका हाइट ज्यादा है वो टॉल, ठीक है। तो टॉल को हम बोलेंगे कि ये एक ट्रेट है, क्या है? ये एक ट्रेट है, ठीक है। आई कैन से दिस इज ट्रेट नंबर 1 एंड दिस वन इज ट्रेट नंबर 2, ट्रेट नंबर, सो वी हैव टू ट्रेट्स, ठीक है। एक कैरेक्टर के अंदर, कैरेक्टर एक है और उसके दो ट्रेट्स हैं, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट्स हैं, ट्रेट नंबर 1, ट्रेट नंबर 2, ठीक। एक कैरेक्टर के दो ट्रेट है, कैरेक्टर का नाम हाइट है, एक ट्रेट नंबर 1 टॉल, ट्रेट नंबर 2 ड्वार्फ, ठीक है। और इनके बीच जब क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने को क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, के बीच क्रॉस कराएंगे तो इस प्रकार के क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, जिसमें एक ही कैरेक्टर के हिसाब से क्रॉस कराया गया हो। कैरेक्टर क्या है यहाँ पर? हाइट, स्टेम की हाइट, प्लांट की हाइट। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब करना क्या है यार, देखो यार यहाँ पे जो क्रॉस करा रहे हो दिस इज पेरेंटल जनरेशन, सो आई कैन राइट पेरेंटल जनरेशन हियर, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पर पेरेंटल जनरेशन, सो दिस इज द पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, ओके ना। पेरेंटल जनरेशन के बाद यहां पर लिखेंगे गैमेट, यहां लिखेंगे गैमेट। तो कैपिटल टी से अगर हम बात करें तो कैपिटल टी से दो गैमेट बन रहे हैं, ठीक है। कैपिटल टी से एक गैमेट बन रहा है, सॉरी, कैपिटल टी से एक गैमेट बना, कैपिटल टी। करना क्या, गैमेट कैसे बनाते हैं वो समझ लो। अगर आपके पास यहाँ पर दोनों सेम सेम लिखे हैं, कैसे? एक लिखा है कैपिटल टी, दूसरा लिखा है कैपिटल टी, ठीक है, दो कैपिटल टी है ना आपके पास। तो अगर इससे गैमेट बनाना है तो दो के बदले आप एक कैपिटल टी लिखो, ठीक है, वही इसका गैमेट होगा। अगेन फिर देखो यहां पर दो स्मॉल टी है, तो आप दो स्मॉल टी मत के बदले अगर गैमेट लिखना है तो दो मत लिखो, बस एक लिखो, ठीक है। तो ऐसे गैमेट बनता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है 2n, बट फॉर्मूला भी नहीं पढ़ना अभी, बस कंसेप्ट पे ध्यान देना है। कैपिटल टी से एक गैमेट बना, इसका नाम कैपिटल टी है। स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी है, इसका आधा करके लिखो, दो है एक लिखो, दो कैपिटल टी था, दो का आधा एक करके लिख दिया, ठीक है। जब इनका क्रॉस कराया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जब इन दोनों को क्रॉस कराए तो क्या मिला? पेरेंटल गैमेट, और यहां पे मिला फीलियल जनरेशन 1, या इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फीलियल जनरेशन।
ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो क्या मिलेगा यार यहाँ पर, यहाँ मिलेगा एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी यहां से, एक स्मॉल टी यहां से, दोनों को जोड़ के क्या लिखोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यही तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन है, या फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, या फिर वन जनरेशन। क्लियर है बात? तो हमने यहां पर एक कैरेक्टर के हिसाब से F1 जनरेशन तक क्रॉस करा लिया। ठीक है ये हो गया F1 हाइब्रिड। इसको एक और नाम से याद रखो, F1 हाइब्रिड। व्हाई इट इज कॉल्ड हाइब्रिड? हाइब्रिड मतलब दो अलग अलग चीजों का मिक्सचर। तो अपने पास देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी का मिक्सचर है, और इस मिक्सचर को ही F1 हाइब्रिड कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार कॉपी करें इसको पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसकी क्रॉस को हम कंटिन्यू करेंगे। लाइक मेरे पास जो प्रीवियस पेज पर कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, हमें ऐसे बहुत सारे कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेंगे। जब एक बार क्रॉस होगी तो ऐसे बहुत सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलते रहेंगे। हम इनमें से किसी दो कैपिटल टी स्मॉल टी को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, ऐसा ही एक और भी मिला होगा F1 जनरेशन में। ठीक है, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर जितने भी प्लांट के प्रोडक्ट मिलेंगे, सब कैसे मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो मैं यहां लिख भी सकता हूं चाहो तो, कि प्लांट्स, ऑल प्लांट्स, ऑल F1 ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग समझते हो? ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे। F1 जनरेशन में जितने भी बच्चे होंगे प्लांट के जितने भी बच्चे होंगे, सब के सब कैसे होंगे, सब के सब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाले होंगे। तो ऑल F1 ऑफस्प्रिंग्स विल विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। सब के सब क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है। ठीक है, अब कैपिटल टी स्मॉल टी का आपस में क्रॉस करा लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी इज क्रॉस्ड विथ कैपिटल टी स्मॉल टी। यार जब इन दोनों का क्रॉस कराओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कराओगे, तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इज क्रॉस्ड विद कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ध्यान से सुनना, जैसे पिछले वाले केस में तुमने जब क्रॉस कराया था, तो वहां पर क्या हुआ था, वहां पर एक था, मैं साइड में दिखा रहा हूं लिख के, एक था कैपिटल टी और एक था स्मॉल टी स्मॉल टी। तुमने जब गैमेट बनाया था इसका और इसका, मैंने क्या बताया था, दोनों सेम सेम है, दोनों ही क्या है, कैपिटल टी है। तो दो कैपिटल टी है, दोनों का आधा कर दो, तो दो का आधा एक होता है। यहाँ दो स्मॉल टी है ना, तो दोनों का आधा कर दो, दो का आधा एक होता है, आधा कर दो, हाफ। तो ऐसे गैमेट बने थे और इनको फिर जोड़ दिया था हमने, तो ये मिल गया था। समझ में आया था, ये पीछे का चीज था, है ना। तो अब इस बार देखो इसमें चेंज क्या है, इस बार क्या हुआ। तो यार इस बार यहाँ पे जो चीज तुम्हारे पास है, ये एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, दोनों अलग अलग है। यहाँ देखो, ये भी कैपिटल ये भी कैपिटल, दोनों सेम है। यहाँ पे क्या है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, दोनों डिफरेंट है ना। जब दोनों डिफरेंट होते हैं, तब इसका आधा नहीं कर सकते, गैमेट बनाने के लिए इसका आधा नहीं कर सकते। यहां पर दोनों सेम है, इसीलिए गैमेट बनाने के लिए मैंने दोनों का आधा कर दिया। यहां पर दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों का गैमेट बनाने के लिए मैं आधा नहीं कर सकता हूं। इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस केस में मुझे कैपिटल टी को स्मॉल टी से अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, या सेग्रीगेट करना पड़ेगा। फिर से, अगर दोनों सेम सेम हुए, जैसे देखो सेम सेम है, स्मॉल टी, तो दोनों को दो के बदले एक लिखो। दो स्मॉल टी था, एक स्मॉल टी लिखा, यही इसका गैमेट है। गैमेट ऐसे बना। ठीक है, लेकिन अगर दोनों अलग अलग हो, दोनों डिफरेंट हो, और मुझे गैमेट बनाने हैं, तो हम आधा तो कर नहीं सकते। ठीक है, दोनों अलग अलग है, आधा नहीं कर सकते, तो हम दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया यहां पर, हमने बस कैपिटल टी और स्मॉल टी को अलग अलग करके लिख दिया। हमने बस इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसको अलग किया, कैपिटल टी को स्मॉल टी से अलग अलग कर दिया। कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया। ठीक है, अच्छा, इसको हम बोलते हैं गैमेट फॉर्मेशन। यहां फिर से हमने गैमेट का फॉर्मेशन किया, गैमेटोजेनेसिस किया, गैमेट फॉर्मेशन। समझ रहे हो बात? अच्छा, यहाँ पे जो कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा हुआ है, ठीक है, ये कहां से आया, ये पिछले पेज से आया ना। यहाँ पर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होंगे, किसी दो को पकड़ के क्रॉस करा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ,
जब ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो दोनों तो सेम टाइप के हुए, मतलब दोनों का जेनोटाइप सेम हुआ, दोनों का जेनोटाइप सेम हुआ। तो हम इसको बोलते हैं सेल्फ क्रॉसिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉसिंग बोल दो, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉसिंग बोल दो, एक ही बात है, सेल्फ क्रॉसिंग बोल दो। ओके, या इसी को शॉर्ट में क्या कहेंगे? सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब जब दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच क्रॉसिंग कराते हैं और दोनों ऑर्गेनिजम्स का जेनोटाइप सेम होता है, ठीक है, तो उसे सेल्फिंग कहते हैं। तो सेल्फिंग के बारे में दो शब्द लिख लिए जाएं, इसे हटाओ और सेल्फिंग के बारे में लिखो। अब सेल्फिंग क्या है? तो सेल्फिंग के बारे में यहां लिख रहा हूं मैं। सेल्फिंग इज द प्रोसेस बाय विच, या इज द क्रॉस बिटवीन, सेल्फिंग इज द क्रॉस बिटवीन, किसके किसके बीच का क्रॉस है? बिटवीन टू, टू टाइप्स ऑफ, टू टाइप्स ऑफ, टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट हैव, जिनके पास क्या होगा? दैट हैव द, दैट हैव द सेम जेनोटाइप, इनके पास क्या है? सेम जेनोटाइप है, ठीक है, इनके पास सेम जेनोटाइप है। ओके, जेनोटाइप मतलब जैसे कि एक भी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है और ये भी क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों के जीन्स जो है वो सेम टाइप के हैं। तो ऐसा क्रॉसिंग अगर कराते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फिंग कराना, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके बीच हम करेंगे क्रॉस, तो इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, एक एक कर करते हैं आराम से। तो देखो, इसका क्रॉस जब इसके साथ हुआ तो कैपिटल टी और कैपिटल टी एक साथ आए, कैपिटल टी एक साथ आए। आगे देखो, फिर से जब इसका क्रॉस, इस कैपिटल टी का क्रॉस इस स्मॉल टी के साथ कराओगे, तब क्या मिलेगा? तब मिलेगा तुमको कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो, इस कैपिटल टी का कहानी खत्म हो चुका है, इस वाले का, इसका कहानी खत्म है। अब इस स्मॉल टी का क्रॉस एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो एक बार इसका कराओ, देखो कैपिटल टी का, स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ, देखो ऐसे, ठीक है, एक बार इसका इसके साथ, क्या लिखेंगे? अब देखो, अगर तुम इसको ऐसे लिख रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं लिखते। स्मॉल टी और कैपिटल टी ऐसे नहीं लिखते, स्मॉल टी बाद में लिखते हैं, कैपिटल टी पहले लिखते हैं। तो ये सही तरीका हुआ ये वाला, ये गलत तरीका हुआ, समझे बात? अच्छा, इसके बाद देखो, फिर इस स्मॉल टी का, इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल टी, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा F1 जनरेशन में क्रॉस कराने के बाद। तो मैं इसको क्या नाम दूं? तो यार मैं इसको नाम देने वाला हूं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सेकंड फिलियल जनरेशन या F2 जनरेशन, शॉर्ट में लिखेंगे F2 जनरेशन। तो बताओ F2 जनरेशन में हमको क्या क्या मिला? तो हमको जो जो मिला हम इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, आओ। तो हमको F2 जनरेशन में ये मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिला, ठीक है। अब तुमको यहां पर इनके फेनोटाइप लिखने हैं, क्या लिखने हैं? फेनोटाइप। आइए फेनोटाइप लिखते हैं इनका। तो थोड़ा सा आपको हम बता दें कि फेनोटाइप क्या है। देखिए, फेनोटाइप का मतलब होता है, जेनोटाइप मतलब क्या हो गया आप समझ चुके हैं। जेनोटाइप मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, ठीक है। जेनोटाइप मतलब होता है कि किस तरह के जीन्स किसी प्लांट के पास प्रेजेंट हैं, उसे हम जेनोटाइप कहते हैं, ठीक है। जेनेटिक मेकअप, ठीक है, टाइप ऑफ जीन, आप ऐसे समझ लो, टाइप ऑफ जीन, ब्रैकेट में लिखेंगे जेनेटिक मेकअप। एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप कैसा है, वो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार का जेनेटिक्स कैरी कर रहा है, उसके अंदर कैसे जीन्स हैं, उसको बोलते हैं जेनोटाइप, ठीक है। और वहीं पर अगर हम फेनोटाइप की बात करें, तो मान लो कोई ऑर्गेनिज्म लंबा दिख रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म छोटा दिख रहा है, ठीक है, तो कोई ऑर्गेनिज्म डॉर्फ है, कोई ऑर्गेनिज्म टॉल है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो लंबा या छोटा दिख रहा है, ये इसका फिजिकल अपीयरेंस है। तो अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, जो हमें दिख रहा है, वो होता है फेनोटाइप, समझे बात? तो एक होता है जेनोटाइप और एक होता है फेनोटाइप। तो फेनोटाइप किसको बोलेंगे? तो फेनोटाइप बोलेंगे फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस को कहेंगे फेनोटाइप।
फिजिकल अपीयरेंस को कहेंगे फिनोटाइप, जो दिखाई दे रहा है। और जेनेटिक मेकअप को, जीन जिस तरह का जीन है उसके पास, उसको बोलेंगे जेनोटाइप। जेनोटाइप, फेनोटाइप, समझे? अब तुमको देखना पड़ेगा कि कैपिटल टी और कैपिटल टी अगर साथ में है तो इसका फेनोटाइप, इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा? तो दोनों ही कैपिटल कैपिटल हैं, तो आप सोचिए कि अगर दोनों कैपिटल कैपिटल एक साथ हैं तो ये प्लांट कैसा नजर आएगा? तो यार ये प्लांट नजर आएगा टॉल। सही बात है, ये प्लांट टॉल नजर आएगा। वहीं पर अगर ये प्लांट सोचो, ये वाला प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी लिया है, तो आपको पता है कि एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक डोमिनेंट है जो एक्सप्रेस करेगा और एक स्मॉल है जो एक्सप्रेस नहीं करेगा, रिसेसिव है। तो अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ साथ है तो भी कैपिटल टी ही अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा, कैपिटल टी अपनी बात को एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल टी दिखेगा। अगर कैपिटल टी दिखेगा, एक्सप्रेस करेगा, तो प्लांट टॉल होगा। तो ये प्लांट भी क्या हो गया? टॉल। ठीक है। अच्छा इसको देखो, नेक्स्ट इसको देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी तो वही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा टॉल। और लास्ट में इसकी बात करें अगर, देखो इसमें दोनों स्मॉल स्मॉल है, जब दोनों स्मॉल स्मॉल है मतलब दोनों ही डॉर्फ के लिए है, शॉर्ट के लिए है, तो हम इसे क्या कहेंगे? तो इस तरह का प्लांट डॉर्फ हो जाएगा। समझ गए बात? तो तुम्हारे पास फेनोटाइप मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है वो इस जीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जीन किस प्रकार की है। ठीक है, तो जो दिखाई पड़ रहा है तुम्हें वो है फिनोटाइप। और जो जीन यहाँ बनी है, देखो ये जो हम सर्कल बना के रखे हैं पहले से, ठीक है, ये जो जीन्स तुमको नजर आ रही हैं ये हो जाएंगी जेनोटाइप। तो हम जेनोटाइप को अलग से बना के आपको दिखा देते हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं जेनोटाइप। तो यार जेनोटाइप में हम क्या लिखेंगे? कैपिटल टी एक जेनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक जेनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी फिर से एक जेनोटाइप है, स्मॉल टी भी जेनोटाइप। समझ रहे हो बात? ये सारे जेनोटाइप्स हैं। और जो उसको दिख रहा है, प्लांट जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है, नजर आ रहा है, वो उसका फेनोटाइप। बात समझे? तो एक है फेनोटाइप, एक है जेनोटाइप। ठीक है, चलिए एक बार यहां तक आप कॉपी करिए, फिर बात करते हैं फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो के बारे में। पॉज करके कॉपी करो। कर लिया? चलो, तो अब देखो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। तो यार मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि फिनोटाइप्स कैसे हैं, चलिए आइए यहाँ देखा जाए। तो देखो यार टॉल कितने दिख रहे हैं आपको? ये टॉल है, टॉल है, टॉल है। कितने टॉल हुए? तीन टॉल हुए ना, तीन टॉल। तो अगर तीन टॉल है, मेरे पास थ्री टॉल है। और डॉर्फ कितने हैं? एक डॉर्फ है, एंड वन डॉर्फ। तीन टॉल हैं और एक ड्वार्फ है। सही बात है। तो हम बोले अगर कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, आइए लिखा जाए फिनोटाइपिक रेशियो। एक मिनट। हाँ, तो फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप का रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। तो आपको नजर आ रहा है कि तीन टॉल है, टॉल टॉल टॉल। तो तीन टॉल हो गया और एक ड्वार्फ हो गया, तो आपको F1, आपको F2 फिनोटाइपिक रेशियो दिख रहा है। F2 जनरेशन का, देखो F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो नजर आ रहा है 3:1। क्लियर है बात? अच्छा इसी तरह से अगर आप जीनोटाइप की बात करो, F2 का जीनोटाइप, ये देखो F2 का जीनोटाइप है सर। देखो कैपिटल टी कितना है? एक। कैपिटल टी और स्मॉल टी कितने हैं पूरे मिलाकर? दो। और स्मॉल टी कितने हैं पूरे मिलाकर? एक। ठीक है, तो अगर हम जीनोटाइप का रेशियो बोले तो ऐसा एक है, ऐसे दो है, और ऐसा फिर से एक है। तो हम अगर लिखना चाहें F2 जीनोटाइपिक रेशियो, F2 जीनोटाइपिक रेशियो, तो F2 जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1। समझ में आया? 1:2:1। टॉल कितने हैं? 1 2 3। और डॉर्फ कितना है? एक। 3:1। तो फिनोटाइपिक हो गया F2 का 3:1, और फिनोटाइप जीनोटाइपिक हो गया 1:2:1। यही याद करना है। ठीक है, एक बार फिर से पॉज करो एंड कॉपी करो। चलो हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं लॉज ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लॉस बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो किस लॉ की बात हो रही है? अब हम लोग यहां बात कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, दो लॉज बेस्ड है, ठीक है। आइए लिखा जाए। तो सबसे पहले जो पहला लॉ है बेस्ड है, लॉ बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक और लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये दोनों लॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। चलिए, तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े लॉज के बारे में, एक बार मुझे चेक करने दो क्या मेरे पास स्पेस है। बढ़िया, बहुत स्पेस है यार। आइए लॉज को कवर कर लिया जाए। तो पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आज हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। हम लोग फर्स्ट आज यही कवर करने वाले हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3 पॉइंट है कुल मिलाकर, ठीक है। पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, समझना है इसको, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय discrete units, characters are controlled by discrete units called factors, characters are controlled by discrete units called factors। factors क्या होते हैं? देखो factors कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं फैक्टर्स, और ये डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं। डिस्क्रीट मतलब क्लियरली दिखने वाले, डिस्क्रीट मतलब क्लियरली दिखने वाले, क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल। जैसे मैं यहां पे जो लिख रहा हूं, ये चीज आपको क्लियरली विजिबल है, बट अगर मैं ऐसा लिखूं, मान लो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मान लो मैं ऐसा लिखा, मुझे क्लियरली विजिबल नहीं, क्या लिखा, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा है क्लियरली विजिबल, बट दिस क्लियरली विजिबल थिंग इज नॉट विजिबल एक्चुअली, ये दिख नहीं रहा, ठीक है, ये दिख ही नहीं रहा है। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने क्लियरली नहीं दिख पा रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या लिखा है। अगर ऐसा कोई चीज हो तो उसको डिस्क्रीट नहीं बोलेंगे। डिस्क्रीट किसको बोलेंगे? जो चीज क्लियरली दिख रही हो, जैसे ये क्लियरली दिख रहा है, ये क्या हुआ, ये हो गया डिस्क्रीट, समझे। और जो चीज क्लियर ना हो वो डिस्क्रीट नहीं है, वो नॉन डिस्क्रीट है। तो मेंडल ने कहा कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक ऐसी चीज से कंट्रोल होते हैं जो कि क्लियरली दिखती है, और वो चीज क्या है? वो चीज है फैक्टर। फैक्टर क्या है? डिस्क्रीट यूनिट है, ठीक है। पढ़ो एक बार, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, क्लियरली दिखने वाले यूनिट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इनका नाम है फैक्टर्स, जो कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो कैरेक्टर्स के बारे में आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले चुके हो, जैसे कि कैरेक्टर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं कि सीड कलर एक कैरेक्टर है, सीड ट्रेट एक कैरेक्टर है, हाइट एक कैरेक्टर है ना, फ्लावर कलर एक कैरेक्टर, ऐसे 7 कैरेक्टर आप पढ़ चुके हो। तो ये कैरेक्टर्स हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको कंट्रोल करता है फैक्टर, ठीक है, इनको कंट्रोल करता है फैक्टर। फैक्टर इनको कंट्रोल कर रहा है, और फैक्टर क्या है? डिस्क्रीट यूनिट है, क्लियरली विजिबल, क्लियरली अलग अलग दिखने वाला यूनिट है, ठीक है। बाद में मालूम पड़ा आगे जाकर ये जो फैक्टर है ये और कुछ नहीं बल्कि जीन है, ठीक है। बट मेंडल को ये बात जीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उन्होंने एक नाम दिया फैक्टर। तो हम लोग मेंडल के लॉ जब लिखेंगे ना, तो हम जीन का नाम नहीं लेंगे, हम फैक्टर का ही नाम लेंगे, क्योंकि मेंडल ने वही बताया था, ठीक है। बाद में मालूम पड़ा कि फैक्टर आगे जाके और कुछ नहीं जीन है। तो इसको भी नोट करके हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि लेटर फैक्टर्स वर फाउंड टू बी, बाद में मालूम पड़ा फैक्टर्स वर फाउंड टू बी, फाउंड टू बी जीन्स। फैक्टर्स क्या थे? जीन्स ही थे, ये बाद में जाकर पता चला, समझे बात। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, कैरेक्टर्स के बारे में कंट्रोल करते हैं फैक्टर्स, ठीक है। अब फैक्टर्स जो होते हैं ये हमेशा ही पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, तो फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, जोड़ों में प्रेजेंट होते हैं, जोड़ी में। ठीक है, फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, हमेशा ये जोड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है, जोड़ी में, फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। एग्जाम्पल यार, फैक्टर्स पेयर्स में कैसे पाए जाएंगे, तो आप एग्जाम्पल याद रखो। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी एक पेयर है ना, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी क्या है, एक पेयर है जो जोड़ी में पाया जा रहे हैं, राइट। तो फैक्टर्स हमेशा पेयर में पाए जाएंगे। जीन्स जैसे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी जीन है या एक फैक्टर है, तो इसमें पेयर क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी का। अब आप समझो कि अगर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी का पेयर हमने बनाया है, तो इसमें से एक पार्ट ऐसा है जो डोमिनेट करता है और एक पार्ट ऐसा है जो रिप्रेस्ड या सप्रेस्ड रहता है। एक पार्ट एक्सप्रेस करता है, दूसरा वाला सप्रेस्ड रहता है। ठीक है, तो जो एक्सप्रेस करता है उसे डोमिनेटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि आउट ऑफ द टू फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट, ऐसे बोल सकते हैं, वन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। एक ऐसा फैक्टर है, दो में से एक ऐसा है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। ठीक है, एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है एंड इज कॉल्ड डोमिनेंट। इसको क्या कहोगे, डोमिनेंट कहोगे। जो एक्सप्रेस कर रहा है उसको तुम डोमिनेंट कहोगे। दो में से एक एक्सप्रेस करता है उसे डोमिनेंट कहते हैं। एंड दी अदर रिमेन्स, जो दूसरा वाला है, रिमेन्स सप्रेस्ड, जो दूसरा वाला है ये सप्रेस्ड रहता है। एंड द अदर रिमेन्स सप्रेस्ड एंड इज कॉल्ड, और उसे क्या कहेंगे, एंड इज कॉल्ड रेसेसिव। तो दो फैक्टर, तो मतलब कि फैक्टर्स जो है वो दो चीजों से मिलकर बने हैं। एक्चुअली वो अलील से बने हैं, है ना, अलील पढ़े हैं ना आपने लेक्चर 1 में, तो अलील से मिलकर बने। बट मेंडल ने अलील के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, उन्होंने बोला कि दो चीजों से मिलकर बने हैं, ये दोनों में से एक ऐसा होगा जो एक्सप्रेस करेगा वो है डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं करेगा वो क्या है, रेसेसिव। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ लिखे हैं, वन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड द अदर वन रिमेन्स सप्रेस्ड एंड इज कॉल्ड रेसेसिव। क्लियर है बात, ओके। चलिए आगे बढ़ा जाए, एक बार इसको कॉपी किया जाए। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये बोर्ड एग्जाम्स में लिखने आता है, नीट में तो कुछ भी पूछ सकता है लाइन बाय लाइन यहां से। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट। तो देखो यार, लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझने के लिए हम एक बार फिर से मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सहारा लेंगे। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टार्ट करते हैं बनाना फिर से। ओके, तो देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट किया जाए। जैसे कैपिटल टी, इसको क्रॉस करें, फिर से वही काम करें जो पीछे किया, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी। यार यहाँ पर हम इसका क्या नाम लिखेंगे, लाइक दिस वन इज, ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। यहां से गैमेट्स बना लो। बताओ यहाँ पर गैमेट्स क्या बनेंगे, दोनों सेम टाइप का है, कैपिटल टी, इसका आधा कर दो, गैमेट जो बनेगा एक कैपिटल टी, स्मॉल टी, गैमेट जो बनेगा एक स्मॉल टी। ठीक है, यहां से दोनों को जोड़ो, इन दोनों को मिलाओ, इसको इसके साथ मिला दो। जब दोनों को मिला दोगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में आएगा, है ना। तो यार इसका हम क्या कहेंगे, दिस इज गैमेट, गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट बना। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन। और यहां पर क्या हुआ है, F1 जनरेशन। यहां तक तो ठीक है। अब देखो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बनेंगे सब के सब कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, जितने भी होंगे सारे टॉल है। यहाँ पे जो भी है सब क्या है, ऑल आर टॉल, सब के सब क्या है, टॉल है। ऑल प्लांट्स आर टॉल, ऑल प्लांट्स आर टॉल, ऑल प्लांट्स आर टॉल, सब के सब टॉल है। ठीक है, सारे टॉल हैं। अच्छा, तो अब यहां पर अगर हम बात करें कि टॉल के बाद इस क्या करना है,
तो अब इसको सेल्फिंग करना है, सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब सेल्फ क्रॉस कराना है, ठीक है। मतलब सेल्फिंग के पीछे पढ़ा दिया था कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनका जीनोटाइप सेम है तो उनके बीच जो क्रॉस कराओगे वो सेल्फिंग कहलाती है। तो यार यहां पर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके जो क्रॉसिंग कराओगे वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों ही टॉल टॉल है। ध्यान से देखना, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, इसका फिनोटाइप भी टॉल है, इसका फिनोटाइप भी टॉल है। जब इससे तुम गैमेट्स बनाओगे तो तुम इसका हाफ हाफ नहीं कर सकते, ये दोनों अलग अलग है ना, दोनों को अलग कर दो तो एक बनेगा तुम्हारा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी। ऐसे यहां भी कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस कराओ इसका इसके साथ, ठीक है, फिर इसका इसके साथ, खुद से करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, पीछे किए थे हम लोग वही काम दोबारा कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल टी। अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी को पहले लिखेंगे, स्मॉल टी को बाद में लिखेंगे, ठीक है, और लास्ट में स्मॉल टी साथ में, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे हो गए F2 जनरेशन, ठीक है ना, क्या हो गए F2 जनरेशन, ये हो गया F2 जनरेशन। ये था F1 जनरेशन, यहां पे हुई है सेल्फिंग, यहां पे हुई है सेल्फिंग, सेल्फिंग के बाद यहां बने हैं गैमेट्स, ठीक है, ये सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली हमारे पास F2 जनरेशन यहां पर बन के रेडी है, F2 जनरेशन, ठीक है। इसको हटाओ, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा F2 जनरेशन का कंप्लीट मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देखें तो आप पाएंगे कि F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स थे, जितने भी प्लांट्स थे, सब के सब टॉल थे। अब एक बात बताओ, क्रॉस की जो शुरुआत हुई है पेरेंटल जनरेशन में, यहां पर आप कितने टॉल नजर आ रहे हैं? फिर से मैं कह रहा हूं, जैसे ये देखो, ये टॉल है, टॉल पेरेंट है, राइट, ये है टॉल पेरेंट, और ये क्या है, ये है ड्वार्फ पेरेंट। तो पेरेंट एक टॉल है और दूसरा पेरेंट ड्वार्फ है ना। तो तुम्हारे पास जो F1 में हाइब्रिड मतलब F1 के जो ऑस्प्रिंग्स आ रहे हैं, F1 के जो ऑस्प्रिंग्स हैं, F1 ऑस्प्रिंग्स, ठीक है, F1 ऑस्प्रिंग्स जो हैं सब के सब कैसे हैं, सारे F1 ऑस्प्रिंग्स टॉल हैं। तो सारे F1 ऑस्प्रिंग्स सिर्फ एक पेरेंट को रिजेंबल कर रहे हैं, सिर्फ एक पेरेंट जैसे हैं, दूसरे पेरेंट के जैसे नहीं है, ठीक है। तो जितने भी ऑस्प्रिंग्स हैं F1 में मिले हमें, वो सब के सब इस वाले पेरेंट पर गए हैं, है ना, इनके जैसे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात देखो, F2 पे आओ, देखो कितने टॉल हैं और कितने डॉर्फ हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर एक ही डॉर्फ है, यहां पर तो एक भी डॉर्फ नहीं था, जबकि यहां पर एक डॉर्फ। तो इसका मतलब यह है कि डॉर्फ जो ऑस्प्रिंग आया, ये अपने इस वाले पेरेंट को, एकदम ग्रैंड पेरेंट को, मतलब, ठीक है, इसको रिजेंबल कर रहा है, मतलब पेरेंटल जनरेशन के इसको भी रिजेंबल कर रहा है, और ये देखो कैपिटल टी कैपिटल जो टॉल है, ये इसको भी रिजेंबल कर। तो F1 जनरेशन में हम क्या पाए, F1 जनरेशन में पाए कि जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं वो सिर्फ एक पेरेंट को रिजेंबल कर रहे थे, लेकिन F2 जनरेशन में हम पाए कि स्मॉल वाले को भी रिसेंबल कर रहे हैं, कैपिटल वाले को भी रिसेंबल कर रहे हैं, इसको भी रिसेंबल कर रहे हैं, इसको भी रिसेंबल कर रहे हैं। रिसेंबल मतलब उनके जैसा लगना, ठीक है। तो आइए इस पॉइंट को लिख लिया जाए। तो हम लिख सकते हैं दैट इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन all the offsprings, all the offsprings resembled, जितने भी offsprings थे, resembled only one parent, only one parent, वो सिर्फ एक पेरेंट को रिसेंबल कर रहे थे। एग्जाम्पल कैपिटल टी, ठीक है। बट इन F2 जनरेशन, in F2 generation all the offsprings, all the offsprings resembled, resembled both the parents, resembled
बोथ द पेरेंट्स, दोनों ही पेरेंट्स को रिसेंबल कर रहे हैं, कैपिटल टी को भी एंड स्मॉल टी को भी। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ा जाए, कॉपी कर लिए। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहां पर कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसको आप रेशियो लिख ही चुके हो। चलो एक काम करो, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी अगर हमारे पास दोनों है तो इसमें कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर किसके ऊपर, स्मॉल टी। जब हमको कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ मिलेंगे तो हम पाएंगे कि कैपिटल टी अपने अपने एक्सप्रेशंस शो कर रहा है, जबकि स्मॉल टी अपने एक्सप्रेशंस को शो नहीं कर पा रहा। कैपिटल टी शो कर रहा है, स्मॉल टी शो नहीं कर पा रहा, सप्रेस्ड है। तो जो शो करता है वो डोमिनेंट है और जो शो नहीं कर पाता वो रेसेसिव है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, इसीलिए कैपिटल टी इज डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, या डोमिनेंट अलील, स्मॉल टी इज रेसेसिव अलील। समझ गए बात? तो ये दो चीजें थी। ठीक है, यहां पे होता है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस खत्म, और इसके बाद आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि बोल सकते हो कि सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन होता है, बट वहां जाने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास जाएंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़े हैं एक बार रीड कर लेते हैं और फिर क्लास ऑफ करते हैं। देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एनसीईआरटी की लाइन है, तो थोड़ा समझा जाए इसको। हम्म, एक मिनट रुकिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, और चलिए ठीक है। आइए तो देखा जाए। Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel. मेंडल का एक एक्सपेरिमेंट पकड़ते हैं जहां पर ही क्रॉस्ड टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट्स टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, इन्होंने टॉल एंड डॉर्फ पी मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, जब मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहा हूं तो आपके सामने एनसीईआरटी खुली होनी चाहिए, तभी इसका फायदा मिलेगा। तो अगर आपके पास अभी एनसीईआरटी नहीं है तो जाओ एनसीईआरटी निकालो और फिर वीडियो को, लेक्चर को आगे बढ़ाओ। ठीक है, अभी पॉज करो, चलो आगे देखें। कैपिटल टी को क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ, और फिर इस प्रकार का जो क्रॉस होता है उसको इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, he collected the seeds produced as a result of this cross। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब क्रॉस कराया तो उससे सीड निकले, सीड्स को कलेक्ट किया एंड ग्रू देम टू जनरेट प्लांट्स। क्रॉस कराने के बाद प्लांट्स के सीड्स को उठाया और सीड से नए प्लांट को ग्रो कराया। ठीक है, अच्छा जो यहाँ पे ग्रो कराया उसको हम क्या नाम दिए, F1 जनरेशन या फिलियल वन प्रोजेनी या सिंपली F1। ठीक है, मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी का क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ, तो इससे जो तुमको प्लांट मिले कैपिटल टी स्मॉल टी मिले। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो कैपिटल टी स्मॉल टी आपको मिले हैं इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, ये क्या है, ये है F1 जनरेशन। समझे बात? तो वही यहां पर कह रहा है, F1 का फुल फॉर्म बोला है फिलियल वन प्रोजेनी, या प्रोजेनी मतलब ऑस्प्रिंग, प्रोजेनी माने ऑस्प्रिंग्स। ठीक है, प्रोजेनी मतलब ऑस्प्रिंग्स। ठीक है, या फिर F1 सिंपली। उसके बाद देखो, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल। F1 में सारे के सारे कैसे थे, टॉल थे। ठीक है, F1 में सारे के सारे क्या थे, टॉल थे, लाइक द वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब जैसे स्टार्टिंग में देखो दो पेरेंट है, इसमें से एक पेरेंट कैपिटल टी है। ठीक है, तो अगर हम क्रॉस करा रहे हैं, ये देखो, तो यहां से ये मिल रहा है हमको, याद आया अभी कुछ किए थे ना, पहले गैमेट बनाए थे, चलो पहले गैमेट बना लो, फिर क्या किया था, क्रॉस कराया था, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था। ये क्या है, सब के सब ऑल टॉल, ये क्या है, F1 जनरेशन है। तो वही कह रहा है कि F1 जनरेशन में सब क्या थे, टॉल थे, सब के सब टॉल थे। लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट, वन ऑफ इट्स पेरेंट मतलब दो पेरेंट हैं, एक इसमें टॉल है और एक इसमें डॉर्फ है। तो यहाँ पे जो F1 में बच्चे इसके बने हैं, सारे बच्चे कैसे हैं,
दो में से एक पेरेंट पर गए हैं। कौन से पेरेंट पर गए हैं? टॉल वाले पेरेंट पर गए हैं, समझे? अच्छा, उसके बाद देखो, लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट नन वर डॉर्फ। इसमें F1 में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था, कोई भी ऐसा ऑफस्प्रिंग नहीं था प्लांट का जो डॉर्फ हो, सब के सब टॉल थे, सब के सब इस पर गए थे, ठीक है। He made similar observations for other pairs of traits. इन्होंने और भी पेयर ऑफ ट्रेड्स लिए, कैपिटल टी जैसे राउंड वाला लिया, राउंड रिंकल्ड येलो ग्रीन, ठीक है, एक्सियल टर्मिनल, सबके लिए इसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि रिजल्ट बार बार सेम आ रहा है। F1 में सभी के सभी डोमिनेंट वाले आ रहे हैं और सभी के सभी एक ही पेरेंट पर जा रहे हैं, दूसरे पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वही लिखा है। And found that F1 always resembled either of one of the parents, कोई एक पेरेंट को कर रहा है, and that trait मतलब कोई एक को ही कर रहा है, दूसरे वाले को नहीं कर रहा है। ये पहला एक कौन सा है? डोमिनेंट वाला ही होगा ऑब्वियसली, डोमिनेंट वाले पर ही जाएगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पे डोमिनेंट कौन है? टॉल वाला है, टॉल पे गया है, ठीक। एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम, जो दूसरे पेरेंट का ट्रेट था, डॉर्फ वाला ट्रेट, वो F1 में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था। F1 में सिर्फ एक पेरेंट का ट्रेट एक्सप्रेस हो पा रहा था, फॉर एग्जांपल टॉल वाला यहाँ एक्सप्रेस हो पा रहा था, डॉर्फ वाला एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था, ठीक है। उसके बाद देखो फिर मेंडल ने क्या किया, तो फिर मेंडल ने देन सेल्फ पॉलिनेटेड, तो याद करो क्रॉस करवाएं, तुम्हारी कॉपी में लिखा होगा। अब सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ पॉलिनेशन जो सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग कराई, द सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट्स एंड टू हिज सरप्राइज, और वो सरप्राइज हो गया, वो चौंक गया जब उसने पाया दैट इन द F2 जनरेशन सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वर डॉर्फ, उसको कुछ ऑफस्प्रिंग F2 में डॉर्फ मिल गए, ठीक है, छोटे मिल गए। तो F2 में तुमको याद करो 3:1 मिला था, वहां पे स्मॉल टी मिला था, है ना, याद आ रहा है? F2 में क्या मिल गया? देखो ये मिल गया। तो इससे मेंडल चौंक गया, सरप्राइज हो गया कि ये कैसे मिल गया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, तो देखो that in the F2 generation some of the offsprings were dwarf, the character that was not seen in F1 generation, ऐसा कैरेक्टर, डॉर्फ वाला कैरेक्टर जो F1 में नहीं दिख रहा था, वो अचानक से कहीं से एक्सप्रेस होकर F2 में नजर आ गया, ठीक है। द proportion of plants that were dwarf, जितने प्लांट्स डॉर्फ थे, वर नेक्स्ट पेज पर है, वो आते हैं। द proportion of plants, यहां से है, the proportion of plants that were dwarf were 1/4 of the F2 plants। अब आपको रेशियो याद है, ऐसा मिला था F2, आपकी कॉपी में लिखा है, देखो F2 में आपको ये सब मिले थे, राइट। इसमें कितने टॉल हैं गिनिए आप, तो आपको दिख रहा है ये टॉल 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 और ये डॉर्फ। तो चार में से एक, ध्यान से देखो, चार में से एक डॉर्फ है, इसका प्रोपोर्शन क्या होगा? 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 1/4, 1/4, तो वही 1/4 यहां लिखा है, 1/4 ऑफ F2 प्लांट्स। डॉर्फ वाले कितने हैं? 1/4। बताओ टॉल वाले कितने हैं? 3/4। तो इसकी प्रोपोर्शन क्या हो जाएगी? 3/4। वही कह रहा है, while 3/4 ऑफ द F2 प्लांट्स वर टॉल। 3/4 कैसे थे? टॉल थे। और 1/4 कैसे थे? डॉर्फ थे। 3:1 एक ही बात है ना, इसी को घुमा के लिखा है एनसीईआरटी ने। आगे देखो, द टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप में जो उनको मिला था, जैसे आपको फिर से हम दिखाएं, देखो पेरेंटल जनरेशन ये रहा, पेरेंटल टाइप में कैपिटल टी था, यहाँ भी कैपिटल टी है, तो ये टॉल था, ये भी टॉल है, ये टॉल था, ये भी टॉल है, ये टॉल था, ये भी टॉल है। फिनोटाइप देखो, टॉल है कि डॉर्फ है ये देखो, जीनोटाइप मत देखो। टॉल है, ये सारे टॉल थे, डॉर्फ है, ये भी डॉर्फ है। तो हम वही तो यहाँ लिखे हैं कि F2 जनरेशन में देखो, F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स को रिसेंबल किया गया, टॉल को भी किया गया और डॉर्फ को भी रिसेंबल किया गया। डॉर्फ एंड टॉल दोनों ही एक्सप्रेस हो पाए F2 में, ठीक है। तो वही चीज यहां पर लिखी है, ठीक। तो यहां देखो, द टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू पेरेंटल टाइप, ये पेरेंट जैसे ही थे टॉल और डॉर्फ, एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग। तो ये पाया गया कि बीच का मिक्सिंग करना मतलब क्या, अगर हम टॉल और डॉर्फ को मिक्स कर देंगे तो इंटरमीडिएट मिल जाएगा। तो ऐसा पाया गया कि जो जो बच्चे हैं यहाँ पर, सब के सब या तो टॉल हैं
या तो डॉर्फ है। कोई मीडियम साइज का नहीं है, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट मीडियम नहीं है। दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग्स वेर आइदर टॉल और डॉर्फ, नन ऑफ देम वर इंटरमीडिएट, नन ऑफ देम वर इन बिटवीन द हाइट, ठीक है, कोई मीडियम साइज का नहीं था, कोई मीडियम साइज का नहीं था, कोई मीडियम साइज का नहीं था, कोई मीडियम साइज का नहीं था। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, तो इसमें क्या लिखेंगे, सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड विद अदर ट्रेड्स दैट ही स्टडीड, इसके जैसे ही और भी ट्रेड्स को स्टडी किया गया, ठीक है, एंड ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेड्स, मतलब कि सब बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग तरीके से रिपीट किया गया और पाया गया कि हर बार रिजल्ट सेम है। ठीक है, हर बार रिजल्ट क्या आया, हर बार रिजल्ट यही आया 3:1 जो ऊपर आया है। ठीक है, वो हाइट के हिसाब से भी किया गया, वो सीड के शेप के हिसाब से भी किया गया, सीड के कलर के हिसाब से किया गया, हर प्रकार के कैरेक्टर के हिसाब से किया गया और रिजल्ट वाज द सेम। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो, द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कोई ब्लेंडिंग कोई मिक्सिंग नहीं हो रही थी, या तो डोमिनेंट मिल रहा था या तो रेसेसिव, कोई बीच का चीज नहीं मिल रहा था, कोई मिक्सिंग नहीं थी। समझे बात? ओके, इसके बाद देखो, तो यार ये रहा वो क्रॉस जो हम लोग अभी कब से पढ़ रहे हैं, तो ये रहा टॉल, ये रहा डॉर्फ, है ना, यही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कब से। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, टॉल और डॉर्फ को F1 जनरेशन में मिलाए तो हमेशा हमको टॉल मिला, फिर टॉल और टॉल की सेल्फिंग करा दिए, देखो सेल्फिंग कराए तो 3 टॉल मिले, टॉल टॉल टॉल, तो 3 टॉल और एक डॉर्फ मिल गया था। ठीक है, वही डायग्राम बना के दे दिया एनसीईआरटी में। ठीक है, आगे देखो, बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन। मेंडल ने बोला कि ये सब देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि कोई ऐसी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्टेबल तरीके से पास हो रही है। स्टेबल तरीका मतलब क्या होता है, स्टेबल तरीका मतलब कि बिना चेंज हुए, टॉल है या डॉर्फ है, बस यही दो मिलेगा, बीच का कुछ नहीं मिलेगा, बिना चेंज हुए पास करना है हमको। ठीक है, दैट वाज समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड, बिना चेंज हुए पास हो रही है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अनचेंज बिना चेंज हुए फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स थ्रू द गैमेट्स। किसके थ्रू होती है ये, गैमेट के थ्रू होती है। गैमेट बनता है तभी तो आगे बनता है, आगे आगे जीवन होता है ना, गैमेट बनाना पड़ेगा उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन बनता है। ठीक है, ओवर सक्सेसिव जनरेशन, पेरेंट से F1 जनरेशन, F1 से F2 जनरेशन, बीच में गैमेट बन रहा है, देखो क्रॉस करके देखो, हमारे क्रॉस में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। He called these things as factors। तो मेंडल ने बोला कि ये चीजें हैं जो पास हो रही हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ये गैमेट्स के थ्रू पास होती हैं और ये अनचेंज रहती हैं और इनको हम एक नाम देते हैं फैक्टर्स, का नाम है फैक्टर्स। ठीक है, बाद में मालूम पड़ा, नाउ वी कॉल देम एज जीन्स, आज हम इसको जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही लिखा है, जीन्स देयरफॉर आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये लाइन याद रखो, जीन्स आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, को लिख लो कहीं पर, इंसर्टेड तो लिखा ही है, अपनी नोटबुक में लिख लो, जीन्स आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। एनसीईआरटी की लाइन है, यहां से क्वेश्चन पकड़ सकता है। जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, they contain the information that is required to express a particular trait in an organism। जीन्स के पास वो इंफॉर्मेशन है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिससे क्या होता है, कोई प्लांट टॉल होता है या डॉर्फ होता है, कोई फ्लावर वॉयलेट होता है या व्हाइट होता है, कोई सीड राउंड होता है या रिंकल्ड होता है, कोई सीड का कलर येलो होता है या ग्रीन होता है, पॉड का कलर ग्रीन होता है या येलो होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जीन के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है जिससे अलग अलग टाइप के ट्रेट्स नजर आते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है कि दे कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, टॉल या डॉर्फ, राउंड रिंकल्ड, ठीक है, ग्रीन येलो एक्सेट्रा, इसी को ट्रेट बोलते हैं। ओके, जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, जब एक पेयर होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ऐसे को हम एक जीन बोले, दिस इज वन जीन, और इस जीन में एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो ये कैपिटल टी है ये एक अलील है, स्मॉल टी भी क्या है, एक अलील है। एक जीन में कितने अलील हो गए, दो। ठीक है, तो वही लिखा है पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स दैट इज कॉल्ड अलील। अलील क्या है, अलील ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक पेयर बनता है तो जीन होता है, जीन क्या है, फैक्टर जो कंट्रोल करता है। ठीक है, अलील्स क्या है, देखो अलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, एक ही जीन के दो अलग अलग फॉर्म है।
ठीक है, एक टॉल वाला है और एक डॉर्फ वाला है, दोनों ही हाइट के लिए। ठीक है, अलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, ये हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे। चलो आगे बढ़ा जाए। इफ ये यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच जीन, हर जीन के लिए अगर हम अल्फाबेटिकल सिंबल का इस्तेमाल करें, अल्फाबेट एबीसीडी का इस्तेमाल करें, देन द कैपिटल लेटर, जो कैपिटल लेटर होता है वो F1 स्टेज में दिखाई पड़ता है, और स्मॉल अल्फाबेट जो होता है ये दूसरे ट्रेड, जैसे मान लो कि हम कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखे हैं, तो एक कैपिटल वाला है एक स्मॉल वाला है, तो जो एक्सप्रेस कर रहा है कैपिटल टी और जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है वो स्मॉल टी। ठीक है, जो डोमिनेंट है वो कैपिटल टी, वही कहना चाह रहा है। देखो फॉर एग्जाम्पल हाइट का कैरेक्टर लिए, तो कैपिटल टी इज यूज फॉर टॉल एंड स्मॉल टी इज यूज फॉर डॉर्फ। ठीक है, तो वही कह रहा है कि F1 जनरेशन याद करो, F1 जनरेशन में जो भी ट्रेट नजर आता है, जो भी फेनोटाइप नजर आता है, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एक साथ है, कैपिटल टी और स्मॉल टी याद करो F1 जनरेशन। आओ दिखाते हैं F1 जनरेशन। ये देखो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, देखा, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी नजर आ रहा है, इसमें इसका फिनोटाइप क्या है, सबके सब कैसे हैं, टॉल है। तो जिसकी वजह से ये टॉल हुआ, कैपिटल टी की वजह से टॉल हुआ, तो उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे, उसको कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, तो कैपिटल टी को हम टॉल के लिए बोल दिया। ठीक है, वही चीज यहाँ कह रहा है, वो डोमिनेंट है इसलिए। और देखो तुमको पता ही कि डोमिनेंट, तो कैपिटल टी इज यूज फॉर टॉल, स्मॉल टी इज यूज फॉर डॉर्फ। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी क्या है, अलील्स हो गए, अलील्स हो गए ईच अदर के, दोनों को मिलाकर एक जीन बनेगा। जैसे ये एक जीन बना, इस जीन में दो अलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, ऐसे ही हो सकता है कि किसी प्लांट के अंदर दोनों अलील सेम टाइप के हों, जैसे मान लो अगर हम बात करें, ऐसे देखो कैपिटल टी, ये क्या है, ये भी एक जीन है, हैविंग सेम टाइप ऑफ अलील, हैविंग सेम सेम टाइप ऑफ अलील, इसमें जो अलील्स हैं वो क्या है, सेम टाइप के हैं, होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें जो अलील है कैपिटल एक स्मॉल है, दोनों अलग अलग टाइप के हैं, तो हो सकता है कि दोनों अलील सेम हो या फिर अलग अलग हो। ठीक है, तो वही कह रहा है, देखो हेंस इन प्लांट्स द पेयर ऑफ अलील्स फॉर हाइट वुड बी, हो सकता है कैपिटल टी हो जैसे यहाँ पे था, हो सकता है स्मॉल टी हो जैसे यहाँ पे था, जैसे स्मॉल टी है ना, हो सकता है दोनों अलग अलग हो, कैपिटल टी और स्मॉल टी जैसे यहाँ पर। क्लियर है बात, आगे देखो। मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल और डॉर्फ पीप वैरायटी, कहा गया, हाँ, मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल और डॉर्फ पी वैरायटी द अलीलिक पेयर ऑफ जीन्स फॉर हाइट आर आइडेंटिकल। कह रहा है कि अगर ट्रू ब्रीडिंग हम लोग क्रॉस बार बार एक ही टाइप का क्रॉस बार बार करा रहे हैं, तो हमको हो सकता है क्या मिले, कैपिटल टी मिले और स्मॉल टी मिले। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं कैपिटल टी क्रॉस हमेशा कैपिटल टी से कराऊंगा, तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, हमें हमेशा ही कैपिटल टी ही मिलेगा। ठीक है, इस तरह कंडीशन को हम नाम देते हैं होमोजाइगस। इस तरह कंडीशन क्या बोलोगे, होमोजाइगस टॉल। ठीक है, बट अगर कहीं पर ऐसा टॉल मिल गया तो इसको क्या बोलोगे, दिस इज हेट्रोजाइगस टॉल, राइट, दिस इज हेट्रोजाइगस टॉल, एक इसको कहेंगे हेट्रोजाइगस टॉल। समझ रहे हो बात, एक होता है होमोजाइगस टॉल और एक होता है हेट्रोजाइगस टॉल। चलो, तो एक होता है होमोजाइगस टॉल और एक होता है हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे लाइन कुछ कट रही है, लाइक जैसे कि यहाँ पर मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आपके पास एनसीईआरटी होगी। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड जेनोटाइप ऑफ द प्लांट। जैसे देखो ये तो कैपिटल टी है, सेम टाइप है, तो होमोजाइगस टॉल बोले। अच्छा, इसको क्या बोले, इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस टॉल, इसको बोलेंगे हेट्रो। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, इसको थोड़ा समझ लो, हेट्रोजाइगस टॉल, दोनों जब अलग अलग हो, कैपिटल टी अलग है स्मॉल टी अलग है तो हेट्रोजाइगस, और अगर दोनों सेम सेम है तो होमोजाइगस। ठीक है, अच्छा, इसमें देखो कैपिटल टी स्मॉल टी आर कॉल्ड द जेनोटाइप ऑफ द प्लांट। कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्या बोलेंगे, जेनोटाइप, ये पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और क्या लिखा है, वाइल टॉल एंड डॉर्फ आर फिनोटाइप। ठीक है, तो टॉल एंड डॉर्फ अगर बोल रहे हो तो वो फिनोटाइप हो गया। क्या रहा है कि देन व्हाट वुड बी द फिनोटाइप ऑफ अ प्लांट दैट हैड अ जेनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको थोड़ा समझ लो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी किसी का जेनोटाइप है, तो बताओ इसका फेनोटाइप क्या है। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो प्लांट कैसा होगा,
क्या वो प्लांट टॉल होगा या वो प्लांट डॉर्फ होगा, बोलो। तो प्लांट अगर ऐसा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला है, तो हम इसको बोलेंगे ये प्लांट टॉल होगा। समझ रहे हो बात? कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर साथ में है तो प्लांट टॉल होगा। अगर कैपिटल टी और कैपिटल टी साथ में है तो भी प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। तो दोनों ना टॉल हो गए। तो एक टॉल कैसा है जिसमें दोनों कैपिटल टी है, दोनों सेम है, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस टॉल। और एक टॉल कैसा है जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अलग अलग टाइप के टी है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस टॉल। ठीक है। अच्छा मान लो ऐसा है, स्मॉल टी है, तो ये भी क्या हो गया, होमोजाइगस। होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, लिख लो, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। ठीक है। तो इसमें दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, इसमें सेम सेम, तो ये ड्रॉप हो जाएगा। वही यहाँ लास्ट में पूछा था। ठीक है। जैसे अगर कट रहा है मैं थोड़ा सा दिखा दूं आपको, एक मिनट रुको। फिर मैं वापस इस लेंथ पे ले आऊंगा। लाइक मैं ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसको देखो। ये देखो, कह रहा है कि व्हाट देन वुड बी द phenotype of a plant that had a genotype capital T small t। तो अगर जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये इसका जेनोटाइप है, जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कैसा फिनोटाइप होगा, कैसा अपीयरेंस रखेगा, फिजिकल अपीयरेंस क्या रहेगा इसका, टॉल रहेगा। ठीक है, वही पूछ रहा था। ठीक है, चलो अगला पेज पर आते हैं। खत्म हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग यही तक करें, जो भी हम लोग आज तक पढ़े हैं, आज एनसीईआरटी की रीडिंग कर लिए। ठीक है। पहले क्लास नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी रीड करो, फिर ये असाइनमेंट जो आज हम दिए हैं यहाँ पर, ये असाइनमेंट अपने आप करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, जो भी यहाँ पे असाइनमेंट दिया हुआ है। ठीक है। और उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से शुरुआत करेंगे। ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, गुड बाय।